बिल्कुल, झारखंड की सियासत में आज का ये दिन सबसे बड़ा दिन साबित हुआ। लगातार कयास आरइयों का जो बाजार था कि सीएम हेमंत सोरेन को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल अब तक के अपडेट के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन ईडी की कस्टडी में वो जरूर है। राजभवन जब सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे तो ईडी की कार में ही वो मौजूद थे, लेकिन ईडी की कार में बैठे हुए जो साइन सीएम हेमंत सोरेन ने दिखाए, विक्ट्री का वो सीन दिखाया, स्माइलिंग फेस था, हाथ हिलाते हुए नजर आए थे। उसके बाद सीधे वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। राज्यपाल ने मुलाकात का एक वक्त दिया था, उस मुअय्यन वक्त में महागठबंधन के तमाम विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में उस फैसले को पलट दिया गया। सिर्फ 5 लोगों को अंदर आने की इजाजत दी गई। उन 5 लोगों में चंपई सोरेन शामिल थे। सीएम हेमंत सोरेन जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, जिनको हम पूर्व सीएम कहेंगे, वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। राज्यपाल से बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो गाड़ी थी, यानी ईडी की गाड़ी में ही उन्हें बिठाकर ईडी वापस अपनी कस्टडी में अपने साथ लेकर गई है। कौन है चंपई सोरेन? कोल्हान का टाइगर उन्हें क्यों कहा जाता है? तफसील से हम आपको जरूर बताएंगे। चंपई सोरेन सीएम पद की अब शपथ ले सकते हैं, कल वो सीएम बन सकते हैं झारखंड के। चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगोड़ा गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें, उनके माता पिता का नाम सिमल सोरेन है, जो कि खेती किसानी किया करते थे। चंपई सोरेन के 4 बच्चे हैं और 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल से ही चंपई सोरेन ने पढ़ाई लिखाई की है। इस बीच उनका विवाह कम उम्र में ही मानकों से कर दिया गया। शादी के बाद चंपई के 4 बेटे और 3 बेटियां हुई। इसी दौरान बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी थी। आपको बता दें, शिबू सोरेन के साथ ही चंपई भी झारखंड के आंदोलन में उस वक्त उतर गए थे। जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से वो मशहूर हो गए। कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन अब झारखंड के अगले सीएम होंगे। आपको बता दें, इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव में बतौर आजाद उम्मीदवार बनकर अपने सियासी करियर का आगाज किया था। इसके बाद वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। झारखंड के सबसे सीनियर कद्दावर नेता, जेएमएम के बड़े चेहरे चंपई सोरेन अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जो 42 विधायकों का जो दल था, उन्होंने इन्हें अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब हलफबर्दारी तकरीब के बाद ऑफिशियल तौर पर अनाउंस हो जाएगा कि चंपई सोरेन ही झारखंड के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। आपको बता दें, 2 डिप्टी सीएम भी इस दौरान बनाए जा सकते हैं। एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो आलमगीर आलम का है। कांग्रेस के कद्दावर नेता है, काफी सीनियर नेता है। पाकुड़ से आलमगीर आलम का नाम निकलकर फिलहाल वहां से सामने आ रहा है। इसलिए गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे, पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। आलमगीर जी समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ ग्रहण के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। बाहर में है हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है। इसलिए गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन
झारखंड के राजभवन से ये लाइव तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। रात के 10 बजे से भी ज्यादा का ये वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर भीड़ जमा है। जेएमएम के, कांग्रेस के, आरजेडी के तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं। परेड वो करना चाहते हैं, शक्ति प्रदर्शन वो करना चाहते हैं। आज ही तकरीब हो जाए, ऐसे भी इम्कानात हैं। जेएमएम के विधायकों की लगातार यही मांग है। इस बीच झारखंड और बिहार की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले हमारे सहयोगी एहसान खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर सियासी माहौल और सियासी हलचल मची है। एहसान, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के सियासी घटनाक्रम पर? तकरीबन 2 दिनों से झारखंड की सियासत दिन ब दिन करवट बदल रही है और गर्म हो रही है। ईडी द्वारा जो हेमंत सोरेन को बार बार सम्मन जारी किया, 10वां सम्मन पर उनको जारी कर बुलाया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन कुछ निजी कारणों की वजह कर दिल्ली रवाना हो गए थे। उस बीच भी काफी सियासी सरगर्मियां झारखंड की राजधानी रांची में रही और मुख्यमंत्री जैसे ही रांची पहुंचे उसके बाद ईडी के लोगों द्वारा दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही पहुंचने की खबर मिली, ईडी के लोगों ने दिल्ली के रिहाइशगाह पर दबिश बढ़ा दी और वहां मुख्यमंत्री नहीं मिले और तरह तरह की किराया लगाई जाने लगी कि मुख्यमंत्री कहीं और है, कहीं लापता है। 10 तरह के सवालात पैदा हुए। इस बीच खबर आई कि उनके पार्टी कारकुनान और तर्जुमान की तरफ से एक रिलीज जारी हुई कि जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री 31 तारीख को झारखंड की राजधानी 1 बजे राजधानी रांची में 1 बजे ईडी कार्यालय के लोगों को, अफसरान को अपने आवास पर पूछताछ के लिए बुलाएंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री रांची आए और रांची में ईडी के लोग आज दिन भर उनसे पूछताछ की और शाम में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें चंपई सोरेन को अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जाने लगा और उससे सहमति बनी। और राजभवन जैसे ही राजभवन ने लोगों को, मेंबर असेंबलियों को और पार्टी के लीडरान को, अपोजिशन सत्ता पार्टी के लोगों को दावत दिया था, टाइम दिया था कि आप आ सकते हैं, जिनमें 7 लोगों की बात कही जा रही थी। 9:50 का टाइम दिया गया था, लेकिन 8:12 पर लगभग 45 मेंबर असेंबली आपके राजभवन दाखिल हुए और जहां गवर्नर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया कि आप लोगों को 9:50 का टाइम दिया गया था और 7 लोगों की बात थी। तो मुख्यमंत्री गवर्नर ने उन लोगों से मिलने से मना कर दिया और सब लोग बाहर निकल गए और उसके बाद 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री राजभवन में दाखिल होते हैं। बिल्कुल एहसान, मैं जानना चाहूंगा, अभी भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में है। राजभवन जब वो आए थे तो ईडी की कार से ही आए थे, जब वहां से निकले तो वापस ईडी की कार से निकले। रांची में सुरक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से बढ़ाया गया है, 7000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं, क्या सीएम हेमंत सोरेन को अदालत में पेश किए जाने के बाद गिरफ्तार भी किया जा सकता है? जैसे ही मुख्यमंत्री के अरेस्टिंग की खबर राजधानी में फैली, पूरे रियासत को अलर्ट घोषित कर दिया गया है प्रशासनिक व्यू से और सुरक्षा के मद्देनजर। और दूसरी बात है कि जब ईडी के लोगों ने राजभवन के गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री को लेकर राजभवन इंटर किए थे, वहां उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद ईडी के राजभवन के पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री को ईडी दफ्तर जो आपको एयरपोर्ट रोड में है वहां ले जाने की खबर आ रही है और वहां से कल हो सकता है सीजीएम कोर्ट में पेशी हो और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए ये किया जाए। बिल्कुल, एहसान ने जिस तरीके की जानकारी हमें दी है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से टाइट कर दी गई है, पीछे के रास्ते से उन्हें ले जाया गया और लगातार भीड़ से, ट्रैफिक से सीएम हेमंत सोरेन को बचाकर ले जाने का जो तरीका, जो रवैया ईडी की टीम वहां पर अपना रही है, उससे इन खबरों को पुख्ता बल मिल जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन को अदालत में पेश किए जाने के बाद गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एहसान, मैं जानना चाहूंगा, हलफ बर्दारी तकरीब यानी शपथ ग्रहण समारोह, विधायकों का एक जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो महागठबंधन की हुकूमत के पास वाज़ेह तौर पर साफ देखा जा रहा है, नजर भी आ रहा है। लेकिन जिस तरह की मांग जेएमएम के विधायक कर रहे थे कि हम देर रात ही शपथ ग्रहण समारोह करवाना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जिस तरह से राजभवन का रवैया रहा है कंटिन्यू, जिस तरह से राजभवन के द्वारा सियासत की जाने लगी जैसी खबर आ रही थी,
गवर्नर ने जिस तरह के बयान दिए, जी। तो उससे थोड़ी झारखंड की राजधानी सरगर्मी बढ़ गई है और बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह सत्ता पक्ष के साथ है। बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह विधायक लोग आए थे और चाह रहे थे कि रात में ही शपथ का कार्यक्रम किया जाए और उनके पास बहुमत है और चंपई सोरेन के नाम पे सहमति भी है, उन लोगों ने 45 मेंबरों के हस्ताक्षर से हुई भी कागजात पेपर राजभवन को सौंपने की कोशिश भी की, लेकिन राजभवन ने उस पेपर को लेने से इनकार कर दिया। तो ये सब सियासी हलचलें हैं। बिल्कुल, 45 विधायकों का एक पत्र देने के बाद, सौंपने के बाद जेएमएम के विधायकों ने, महागठबंधन के विधायकों ने यह मांग की थी कि शपथ ग्रहण समारोह वो कल की बजाय आज रात में ही संपन्न करा दिया जाए। लेकिन उसको लेकर जिस तरीके का रवैया राजभवन का देखा गया, उस पर रोक लगा दी गई। सभी विधायकों से मुलाकात की बात कही, लेकिन अंतिम समय में 5 को वो आंकड़ा, वो फिगर कर दिया गया। ये तमाम जो हालात इस तरह के बन रहे हैं, एहसान, क्या कुछ लगता है, क्या खरीदो फरोख्त का मामला भी यहाँ पर देखा जा सकता है? क्योंकि सीएम आवास में जिस तरीके से 3 बसों को आज दोपहर 3 बजे पीछे के रास्ते से दाखिल करवाया गया और ऐसी भी खबरें निकलकर मीडिया में सामने आई थी कि विधायकों को शिफ्टिंग करने की भी तैयारी चल रही है। क्या सेंधमारी की कोशिश भी एनडीए की तरफ से की जा रही है वहां पर? हाउस ट्रेडिंग की संभावनाएं तो अभी नहीं समझ में आ रही है। ये हाउस ट्रेडिंग की बात कहीं से नहीं सामने आ रही है, लेकिन सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, सरगर्मियां चल रही हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके जैसा कि सीता सोरेन के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनके पारिवारिक ही संबंधियों के द्वारा उस पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद चंपई सोरेन को विराला के तौर पर पेश किया गया। तो बहुत सी क्या सराइयों का दौर जारी है झारखंड में। और हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है, पहले भी झारखंड की सियासत हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जानी गई है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन परिस्थितियां कब क्या बदलेगी कहना भी मुश्किल है। कल जब मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद जब सियासी तौर पर लोग भीड़, जो उनके कार्यकर्ताओं की जो भीड़ होती है, किस तरह से एग्रेसिव भीड़ होती है, उसको लेकर जो अलर्ट रखा गया है, तो उन चीजों को भी देखना है कि कल कार्यकर्ता में कितना जुनून रहता है और उन हालात को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उसको काबू पाती है। रही बात सियासी तौर पे, तो कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन एहसान, कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी सीएम आवास पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक से जो निकलकर खबरें सामने आई थी, उसमें कल्पना सोरेन का नाम जो था वो सीएम रेस में सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जब विधायक दल के नेता नाम प्रस्ताव करने के लिए पहुंचे राजभवन, तो चंपई सोरेन का नाम अचानक से ये एक नया मूव, एक नया स्टंट देखने को मिला, एक करारा झटका दिया एनडीए को। ये क्या वजूहात रही, कौन सी वो वजह रही जिनके बिना पर कल्पना सोरेन से ज्यादा तवज्जो चंपई सोरेन को दी गई? पार्टी के पुराने लॉयल कार्यकर्ता रहे हैं। चंपई सोरेन सिद्धू सोरेन के काफी करीबी है और आदिवासी तबका से आते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बात कही है और एक एफआईआर भी दर्ज कराया है कि मैं मुख्यमंत्री आदिवासी हूँ, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए एससी एक्ट के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है ईडी के खिलाफ, और ये सब बातें हैं। और चंपई सोरेन का जो सियासी मंजरनामा है या जो सियासी सफर है, हेमंत सोरेन के परिवार से काफी लॉयल माने जाते हैं, इसलिए लोगों की रजामंदी पर बनती नजर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन के दिवंगत जो भाई है दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी को लेकर ये खबरें निकल कर आई थी कि उनके घर में ही ये विवाद रहा, जिसके चलते कल्पना सोरेन का नाम जो है वो सामने नहीं आ पाया। इस खबर में कितने सच्चाई? ये इसमें और भी वजूहात है। कुछ टेक्निकल और संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है चुनाव के लिए, उसमें भी कुछ बाधाएं हैं, उस पर भी गौर पार्टी कर रही है। पार्टी के सीनियर लीडरान कर रहे हैं, आप लीडरान कर रहे हैं, तो वो उन चीजों को भी संवैधानिक तौर पर देखा जा रहा है कि क्या सही होगा, कहीं कौन सा फैसला सही होगा, इस पर भी किया जा रहा है। बिल्कुल एहसान, गांडेय विधानसभा से सरफराज अहमद ने जब इस्तीफा दिया था तो ये खबरें यकीनन जोर पकड़ने लगी थी कि कल्पना सोरेन जो है वो सीएम रेस की
सीएम पद की वो दावेदार मानी जा रही हैं, लेकिन आखिरी वक्त में जो एक स्मार्ट मूव जेएमएम ने महागठबंधन के नेताओं ने खेला वो ये था कि चंपई सोरेन को अब सीएम फेस के लिए नॉमिनेट किया गया है। चंपई सोरेन कद्दावर नेता हैं। झारखंड बिहार जब अलग होने का ये आंदोलन चला तो शिबू सोरेन के साथ वो मौजूद रहे और शिबू सोरेन के काफ़ी करीबी और कद्दावर नेता माने जाते हैं। चंपई सोरेन ट्राइबल फैक्टर से उनका नाता रहा है, तो यकीनन ये एक बड़ा फायदा ज़रूर चंपई सोरेन जेएमएम को और महागठबंधन के विधायकों को इस नाम के साथ, चंपई सोरेन के नाम के साथ ज़्यादा उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। और झारखंड में जो आदिवासियों के लिए जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन ने काम किया है, जिस तरीके की वो योजनाएं लेके आए, वो खुद बूढ़ा पहाड़ पहुंच गए, तो इन योजनाओं के चलते, आदिवासियों से कनेक्शन के चलते चंपई सोरेन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फिट बैठेंगे। एहसान में जानना चाहूँगा, डिप्टी सीएम को लेकर लगातार कयास आरइयों के बाजार गर्म हो रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम का नाम लगातार सर-ए-फहरिस्त चल रहा है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? हाँ, ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि आलमगीर आलम के नाम पर सहमति बन रही है, बतौर डिप्टी सीएम। ये क्या सच्चाई है? ये ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि डिप्टी सीएम भी हो, लेकिन परिस्थितियां अभी क्या होगी, कल कौन के सियासत कौन सा करवट लेगा, ये कल ज्यादातर साफ हो पाएगा। ये जो बादल लगी है, सियासी बादल लगी है, वो कल छटेगा और क्या परिस्थितियां बनेगी राजभवन के। अभी क्योंकि परिस्थितियां ये है कि पूरा गेंद जो है वो राजभवन के इसमें चला गया है। अब राजभवन क्या डिसाइड करता है, ये सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है। एहसान, जो तस्वीरें राजभवन के बाहर की लगातार सामने आ रही है, राजभवन के बाहर अब भी वही जमावड़ा है जो शाम 7 बजे के करीब देखा गया था। क्या लोग घर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या आज की रात कुछ बड़ा होने वाला झारखंड की सियासत में? पल पल की खबर तो यही आ रही है। हिंदुस्तान के बड़े मीडिया घरानों के प्रतिनिधि झारखंड की राजधानी आ चुके हैं, तो कुछ बड़ा ही होने वाला था तभी आए हैं। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं राजभवन में कि निगाहें, सबकी निगाहें राजभवन की तरफ ही है कि गवर्नर क्या कर रहे हैं, गवर्नर का क्या स्टेप होगा, बहुमत की जो सरकार जो बहुमत पेश कर रही है, क्या उनको मौका दिया जाएगा सरकार के गठन के लिए। ये सब बातें हैं, अभी चल रही है। 45 विधायकों की सहमति के बाद भी आज रात हलफबर्दारी की तकरीब अमल में नहीं आएगी, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। लेकिन कल तो जरूर है कि चंपई सोरेन सीएम पद की वो शपथ ले लेंगे। इस बीच बड़ी खबर से आपको आगाह कर दें, विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईडी की टीम 15 दिन की कस्टडी अदालत से मांग सकती है। 15 दिन के लिए सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की कस्टडी में रखा जा सकता है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी निकलकर अब सामने आ रही है। अभी भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में, लगातार 6 घंटे की पूछताछ और 40 से 50 सवालों के बाद भी हेमंत सोरेन के जवाबों से शायद ईडी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई, अब भी कस्टडी में। हेलो जी बिल्कुल। एहसान, जब उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से टाइट रखी जाएगी, इस पर क्या है आपका नजरिया? धारा 144 तो अभी से लागू कर दी गई। पूरे नहीं, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास और ईडी कार्यालय में 144 लगा है और पूरे झारखंड को अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी अनहोनी को काबू में करने के लिए जिला इंतजामिया चाक चौबंद है। ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात कर दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान। मज़ीद मालूमात के लिए हम आपसे ज़रूर राब्ता करते रहेंगे। पल पल की अपडेट एहसान हमें वहाँ से दे रहे थे राजभवन के बाहर। अब भी आपको बता दें, उसी तरीके की वो भीड़ अब भी मौजूद है जो शाम 7 या 8 बजे के बाद देखी गई थी। एहसान हमारे साथ मौजूद थे। एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया मज़ीद मालूमात हमारे पास तक पहुँचाने के लिए। आपको बता दें, इस वक्त झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर यानी हेमंत सोरेन ने अब इस्तीफा दे दिया है। अब भी वो ईडी की कस्टडी में है, कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद ईडी की टीम 15 दिन की कस्टडी मांग सकती है। सियासी घटनाक्रम लगातार झारखंड में बदलते जा रहे हैं। कभी कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब चंपई सोरेन वहां पर सीएम रेस में सबसे आगे हैं। विधायक दल ने उनका नाम पेश कर दिया है, अब वो सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने, जिनको लेकर डिप्टी सीएम बनाने की बात भी लगातार सामने आ रही, आपको भी सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा मंत्री आलमगीर आलम।
सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। देखिए आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी लेफ्ट सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और ये हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे। इस्तीफा दे दिया है जी, हेमंत जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। आलमगीर जी जी समय समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। चंपाई सोरेन जी का नाम नॉमिनेट किया सीएम के लिए? कुछ देर इंतजार करने हम लोगों की देख करके फिर भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस अब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। भाजपा का हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, न बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। जी जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री जी? ऐसी सूचना तो है। अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। जी मैम, आप हम लोगों के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को जाने हाँ, नहीं उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो क्या विधायक दल की मीटिंग में चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगले मुख्यमंत्री वही? जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय हुआ? नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। जमीन घोटाले के मामले में ईडी के द्वारा आज कई घंटे से पूछताछ के बाद शाम के समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं और इसके बाद झारखंड के अगला जो मुख्यमंत्री होंगे वो चंपाई सोरेन की नाम आ रहे हैं सामने। हो सकता है कि कल चंपाई सोरेन अपने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण लेंगे और अभी कुछ देर पहले ही ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को राजभवन राज्यपाल के पास लेकर आने के बाद कुछ पूछताछ करने के बाद ईडी दफ्तर ले जाया गया है और अभी राजभवन के पास अभी देखने को मिल रहा है कि जितने विधायक है सभी पहुँच गए और अपने जो विधायक जन है, जो विधायक प्रतिमंडल चंपाई सोरेन है, उनको अगला मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है झारखंड के। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जानकारी से आपको आगाह करते हैं। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने के लिए अब ईडी के दफ्तर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक दीनदयाल नगर में एक कैंप जेल बनाया गया, जहां पर हेमंत सोरेन को रखा जाएगा। हेमंत सोरेन को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस तरह की खबरें भी निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। हेमंत सोरेन अभी ईडी के दफ्तर में है, वहां उनसे अब दूसरे राउंड की पूछताछ की जाएगी। यानी लगातार सुबह 6 घंटे की पूछताछ के बाद अब दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर में ही रोका गया। इस बीच
कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, वहां पर पहुंची है ईडी के दफ्तर हालचाल जानने के लिए। क्या माहौल है वहां पर, क्या पेश किया जाएगा, कब कुछ आगे का जो प्रोसेस है वो जानने के लिए कल्पना सोरेन वहां पर पहुंची है। आपको बता दें, चंपई सोरेन कल हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, उसके बाद वो शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर अब ले जाया गया। यहां पर कुछ देर उनसे दूसरे राउंड की पूछताछ की जाएगी, उनका मेडिकल भी करवाया जाएगा। इस तरह की खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन और विधायकों की तरफ से राज्यपाल को ये जानकारी दे दी गई है कि महागठबंधन के सभी 47 विधायकों का समर्थन चंपई सोरेन के नाम पर है। शपथ का जल्द ही वहां पर वक्त मांगा जाएगा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से बातचीत की है, मुलाकात की है। चंपई सोरेन भी उनके साथ वहां पर नजर आ रहे हैं। मंत्री सत्यानंद भोक्ता है, पाकुड़ से मंत्री आलमगीर आलम वहां पर मौजूद रहे। इस दल ने, ये 5 लोग जिनको बुलाया गया था अंदर, इन्होंने राज्यपाल से बातचीत की है। 47 नामों का एक प्रस्ताव, एक सहमति पत्र उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है। उसके बाद अब राज्यपाल ने हालांकि सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कोई तारीख वहां पर नहीं दी है। सीनियर सहयोगी मौनी सनवर के पास चलते, मौनी सनवर से इस पर ताज़ा मालूमात हासिल कर लेते हैं। मौनी सनवर, जिस तरह से कल्पना सोरेन अब ईडी के दफ्तर पहुंच गई है, रात के 10:30 बजे का ये वक्त है, कल्पना सोरेन ईडी के दफ्तर पहुंची है और उसके बाद हेमंत सोरेन को लेकर वो जानकारी हासिल करने की उनसे दरख्वास्त कर रही, जानकारी मांग रही, लेकिन ईडी की जो टीम है उनके साथ में किसी तरह का कोई सपोर्ट उन्हें नहीं दे रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए रहीम, बता दूं कि कल्पना सोरेन के नाम पर पहले एक सीएम बनने की एक मोहर लगी हुई थी। कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन जो है वो सीएम बन सकती हैं, लेकिन अचानक से चंपई सोरेन का नाम सामने आता है और ईडी की टीम जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है। अब जब उनको गिरफ्तार करके जब ईडी टीम अपने ऑफिस ले गई है, तो इस वजह से जो है ईडी की जो टीम है वो उनसे अपने साथ ले गई। उसके बाद में कल्पना सोरेन जो है वो मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और कल्पना सोरेन ये जानना चाहती थी कि उनके पति को जो है किस तरह से रखा गया है, क्योंकि अगर बता दें कि ये एक बड़ा घटनाक्रम है। इससे पहले उनके जो हेमंत सोरेन है, उनके पिता शिबू सोरेन के साथ भी इसी तरीके का मामला हो चुका है। हालांकि शिबू सोरेन, कहा जा रहा था कि जो हेमंत सोरेन है वो लगभग 40 घंटे जो है वो गायब रहे हैं। दिल्ली और में जो उनका आवास था वो आवास पर भी नहीं मिले। और शिबू सोरेन के बारे में कहा जाता है कि लगभग 2 हफ्ते तक शिबू सोरेन छुपे रहे थे और 2 हफ्ते के बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल लिखी लिखाई है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी उनके पिता शिबू सोरेन की, आज जो है हेमंत सोरेन की उसी तरह से गिरफ्तारी हुई है। हम बता दें आपको, रहीम, मैं बताना चाहूंगा आपको भी और अपने दर्शकों को भी कि 17 जुलाई 2004 की ये बात है, जब जामताड़ा की एक कोर्ट ने शिबू सोरेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वारंट जारी होने के बाद से ही शिबू सोरेन गायब हो गए थे। ये वारंट 30 साल पुराने एक मामले में जारी किया गया था। दरअसल 1975 में 1975 की मैं बात बता रहा हूँ रहीम, कि शिबू सोरेन की अगुवाई में एक रैली हुई थी। इस रैली में हिंसा भड़क गई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और ये रैली चिरुडी में हुई थी। इस मामले को, उसमें शिबू सोरेन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था और 21 जुलाई 2004 को रांची में पुलिस की टीम उनके आवास पर पहुंची थी। वो वहां नहीं मिले। इसके बाद उनके नाम का वारंट जारी किया गया, बाकायदा उनके दीवार पर ये चस्पा किया गया था। ऐसे ही कुछ मामला हेमंत सोरेन के मामले में देखने को मिला रहीम। हेमंत सोरेन के मामले में भी यही देखने को मिला कि हेमंत सोरेन को जो है मतलब उनको कई बार नोटिस जारी किए जाते हैं। वो जो है खुद वहां पर कह देते हैं कि ठीक है, आप मेरे आवास पर मुझसे मिल सकते हैं। ईडी की टीम एक बार उनसे पूछताछ करती है, पूछताछ के बाद में चली जाती है। फिर जो है वो ईडी की टीम दिल्ली उनके आवास पर पहुंचती है। हेमंत सोरेन के दिल्ली की खबर मिलती है, लेकिन अब इस मामले में ईडी के ऊपर भी उन्होंने केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा SC/ST एक्ट के तहत हेमंत सोरेन ने इसमें केस दर्ज कराया रहीम, और अभी जो है हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में ही रहेंगे। और उसके बाद जो कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट क्या आदेश देगी, कितने दिन की रिमांड मिलेगी ईडी को, ये देखने वाली बात होगी रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिस। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त कल्पना सोरेन ईडी के दफ्तर पहुंची है। वो ये जानना चाहती है कि आखिर आगे किस तरीके का प्रोसेस और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें 47 विधायकों की सहमति उन्होंने दी है वहां पर
47 विधायकों का वो एक लेटर राज्यपाल को सौंप दिया गया। उसके बावजूद आज हलफबर्दारी की तकरीब नहीं हो सकी है। कल 10 बजे सीएम हेमंत सोरेन को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद अदालत के फैसले के मुताबिक उनके साथ आगे की जो कार्रवाई, आगे का जो प्रोसेस है वो वहां पर किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, फिलहाल दीनदयाल नगर में एक कैंप बनाया गया है, वहां पर हेमंत सोरेन को रखा गया है और दूसरे राउंड की पूछताछ उनसे वहां पर अब की जाएगी। आज दोपहर 1:30 बजे ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ शुरू की थी। लगातार 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें राजभवन लाया गया। उसके बाद वापस ईडी ने अपनी कस्टडी में रखा और अब दूसरे राउंड की पूछताछ भी उनके साथ शुरू की जा रही है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई, हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन को लेकर विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है और अब कल झारखंड की सियासत में वाकई एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है। मैं रहीम अहमद खान फिलहाल लूंगा आपसे इजाजत। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।